बहुत अरसा पहले की बात है। बगदाद की किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे जो अपने अलग अलग गहरों में रहते थे। बड़े भाई का नाम मूसा था। मूसा गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो इंतहाई नर्म मिजाज और खुदा तरस इंसान था। मूसा बाजार में मजदूरी करता था। उसे कभी काम मिल जाता, कभी खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ता। इतनी गुर्बत के बावजूद उसके दरवाजे पर जो भी फकीर, मुसाफिर या जरूरतमंद आता, कभी खुश्क रोटी, कभी थोड़े से दाल चावल और कभी अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को दे देता। उसका दिल अल्लाह की रिजा में राजी रहता और वो शुक्रगुजारी में जीता था। मूसा का छोटा भाई जाबिर एक कामयाब ताजिर था। उसके पास मालो दौलत की कमी न थी। बगदाद के बाजार में उसकी कई दुकानें थीं। नौकर चाकर, खादिम, माल मवेशी और घर सोने चांदी से भरा हुआ था, मगर उसके दिल में रहम, एहसास और सखावत की रमक तक न थी। अगर कोई फकीर उसके दरवाजे पर आता तो वो उसे गुस्से से धुतकार देता। वो अपने दरवाजे पर गरीबों का आना पसंद नहीं करता था, यहां तक कि वो अपने भाई को भी घर में आने की इजाजत नहीं देता था। उसके चेहरे पर गुरूर का साया हर वक्त मंडलाता रहता। वो कहता, गरीब अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार होते हैं, मैं क्यों उन्हें कुछ दूं? मैंने इन्हें गरीब थोड़ी किया है जो वो रोज मुंह उठाए मुझसे मांगने चले आते हैं। एक दिन ऐसा आया कि बगदाद में कहत पड़ गया। जमीनें खुशक हो गईं, बाजार सुनसान हो गए और खाने पीने की अशिया नायाब होने लगे। अब असल आजमाइश शुरू होने वाली थी। कहत की शिद्दत ने पूरे बगदाद को झंझोड़ कर रख दिया। वो गलियां जहां दिन रात रौनक हुआ करती थी, अब सुनसान हो चुकी थी। बाजारों में शूर के बजाय सन्नाटा छा चुका था और हर चेहरे पर फाका ज़दा आंखें भूख और बेबसी की दास्तान सुना रही थीं। मूसा के पास न दौलत थी, न जमा पूंजी, न कोई जखीरा, मगर दिल में जो यकीन था वो पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। रोजाना सुबह अल्लाह का नाम लेकर घर का दरवाजा खोलता और जो भी कुछ मुयस्सर होता आधा खुद रखता और आधा अल्लाह की खुशनुदी में बांट देता। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया दरवाजे पर आ गई। कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा मूसा, पिछले 3 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दो। मूसा ने फौरन एक बर्तन उठाया। सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी। उसने मुस्कुराकर आधी दाल बुढ़िया को दी और बोला, अम्मा जी, मेरा रब सब कुछ देख रहा है, वो जरूर कुछ बेहतर करेगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दुआ दी, अल्लाह तेरा दामन बहर दे। बेटा, मूसा ने यह दुआ दिल से महसूस की, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, अगर तू चाहे तो रेत में से भी रिस्क निकाल सकता है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। मैं अपने दरवाजे पर हर आने वाले की दिल खोलकर मदद करना चाहता हूं। तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। ऐ अल्लाह, तुम मेरी सुन ले। उधर दूसरी तरफ जाबिर का महल कहत के दौरान भी चमकता दमकता रहा। उसके नौकर माल जखीरा कर चुके थे। गल्ले के थैले, घी के मटके, खुश्क मेवे, सब कुछ मौजूद था, लेकिन वो किसी को एक दाना भी न देता। अगर कोई फकीर आता तो दरबान दरवाजा बंद कर देता। खुद जाबिर दिन में कई बार कीमती खाने खाता, मगर किसी को अपना बचा कुचा भी देते वक्त उसके चेहरे पर नफरत आ जाती। उसको मालूम था कि बस्ती में कहत ने डेरे डाल रखे हैं और लोग वाकई ही भूखे मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में रहम नहीं आ रहा था। एक रोज जाबिर के महल के सामने एक अंधा फकीर आया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, इस महल के अंदर तो रिज्क के अनबार हैं, लेकिन यह तेरा बंदा इतना सख्त दिल है कि कुछ भी नहीं देता। या तो उसके दिल में रहम डाल या उसके माल को उसके लिए इम्तिहान बना दे। इस अंधे बुजुर्ग के दिल से निकली ये दुआ शायद कबूल हो चुकी थी और ऐसे लगता था जैसे फैसले की घड़ी पहुंचने वाली थी। अगले दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल चुका था और झोंपड़ी का चिराग जल रहा था, मूसा के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो बाहर निकला तो देखा वही अंधा फकीर जो कल जाबिर के दरवाजे पर था।
आज मूसा की झोपड़ी के दरवाजे पर आन पहुंचा था। फकीर हाथ में लकड़ी पकड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं 3 दिन से भूखा हूं। अगर तेरे पास कुछ है तो दे दे, और अगर नहीं तो तब भी तेरा शुक्रगुजार हूं। मूसा का दिल बहर आया। उसने जल्दी से अंदर जाकर हांडी से बची कुची दाल और सूखी रोटी निकाली, मिट्टी के एक कटोरे में पानी रखा और सब कुछ फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने हाथ बढ़ाकर खाना छुआ, एक लम्हे को रुका और फिर कहा, तुम्हें अल्लाह के बंदों की भूख का एहसास है। तुमने मुझे वो दिया है जो शायद खुद तुम्हारे पास भी कम था। तुम जानते नहीं मूसा, मैं अंधा जरूर हूं, मगर मेरी आंखें दुनिया की नहीं, दिलों की हालत देखती हैं। यहां पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऊंचे ऊंचे मोहल्लों में रहते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे और ईमान कमजोर है। वो समझते हैं कि थोड़ा सा गरीबों को दे देने से उनकी दौलत कम पड़ जाएगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने तुम जैसे लोग भी पैदा किए हैं, जिनके पास कुछ न भी हो, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। मूसा हैरान हुआ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा, तुम्हें इस बस्ती में कौन नहीं जानता। तुम्हें तो शायद वो लोग भी जानते हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। सुनो मूसा, तुम्हारे सब्र और सखावत का वक्त अब बदलने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे हालात बहुत जल्द बदल देगा, लेकिन तुम कभी अपनी शख्सियत को मत बदलना। कल तुम्हारे घर का दरवाजा तुम्हारी किस्मत भी खोल देगा। मूसा की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये सुनकर उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फकीर खामोशी से मुड़कर चल दिया। मूसा ने पीछे आवाज दी, बाबा जी, लेकिन अंधा फकीर कहीं गायब हो चुका था, जैसे आया ही ना हो। वो रात मूसा ने शुक्र के आंसुओं में गुजारी। दिल में अजब सी उम्मीद जाग चुकी थी। सुबह की अजान हुई तो वो वुजू करके नमाज अदा करने लगा। दिल में एक ही सवाल था, क्या वाकई वो अंधा फकीर कोई खास पैगाम लेकर आया था? नमाज के बाद जब वो दरवाजा खोलने ही वाला था तो उसे कुछ खटका सा महसूस हुआ। झोपड़ी के दहाने पर एक छोटा सा कपड़े का रुमाल बंधा पड़ा था। मूसा ने उसे खोला तो हैरान रह गया। अंदर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा था और साथ एक छोटा सा कागज। ये तुम्हारे सब्र, सखावत और नियत की कीमत है। इसका दुरुस्त इस्तेमाल तुम्हें आगे ले जाएगा। मूसा ने सिक्का हाथ में लिया, आंखें नम हो गईं। वो जान गया कि ये अंधे फकीर ही की इनायत है। वो कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि शायद अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इनाम लेकर आया था। अगले दिन मूसा ने सिक्का बेचकर जो रकम हासिल की, वो शहर के बाजार में एक छोटी सी पुरानी दुकान खरीदने के लिए काफी थी। मगर दुकान खाली थी, सामान कुछ खास नहीं था, लेकिन नीयत, ईमानदारी और मेहनत मौजूद थी। वो बाजार में सारा दिन मजदूरी करने लगा। मजदूरी करके उसे जो भी पैसे मिलते, उन पैसों से वो सामान खरीदता और अपनी दुकान में रख देता। शुरू में मूसा ने चंद थैले दाल, आटा और नमक खरीदे। खुद ही दुकान की सफाई की, खुद ही ग्राहकों को बुलाया। लोग जानते थे कि ये वही मूसा है जो हर फकीर, मुसाफिर और पड़ोसी की मदद करता था। उसकी सच्चाई का चर्चा बहुत पहले से था, और अब जब वो दुकानदार बना, लोग दिल से उसके पास आने लगे। कोई कम पैसे वाला आता तो मूसा पूरा सामान दे देता। अगर किसी का वजन थोड़ा कम होता तो अपनी तरफ से कुछ ज्यादा तोल देता। बाजार में सब हैरान थे कि ये कौन सा ताजिर है जो नफा की फिक्र से ज्यादा लोगों की फिक्र करता है। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी दुकान चल निकली। मूसा रोज थोड़ी बहुत बचत करता, उससे दुकान का सामान खरीद कर लाता। जल्द ही उसकी दुकान छोटी दुकान न रही, बल्कि इज्जत, एतिमाद और रिज्क की बड़ी मिसाल बन गई। उधर जाबिर हैरान था कि उसका भाई, एक फकीर सा शख्स जिसके पास न माल था, वो कैसे दिन बह दिन खुशहाल होता जा रहा है। उसके दिल में हसद ने जन्म लिया। लेकिन मूसा की आदत बदस्तूर आजिजाना रही। सब मेरे रब का करम है, मैं तो सिर्फ वसीला हूं। मूसा हर आने वाले को यही कहता। मूसा की दुकान अब बाजार में नेक नामी की मिसाल बन चुकी थी। हर ग्राहक जानता था कि यहां नाप तोल में खयानत नहीं होती और यहां का ताजिर ग्राहक को अपने भाई की तरह समझता है।
आसपास के दुकानदार भी उसकी तारीफ करने लगे थे और शहर में उसका चर्चा होने लगा था। एक दिन जाबिर, जो अब तक मूसा की तरक्की को बगौर देख रहा था, अपनी चमचमाती सवारी में बैठा बाजार में आया। उसके साथ 2 खादिम और चेहरे पर हस्बे आदत गुरूर की लकीरें थीं। अचानक उसकी नजर मूसा की दुकान पर पड़ी। ये वही मूसा है जिसे मैं कभी चंद दिरहम देने के काबिल न समझता था। ये अब दुकानदार बन गया। जलता हुआ दिल और सुलगता हुआ नफ्स लिए जाबिर दुकान के सामने रुका। वो दुकान में दाखिल हुआ, गर्दन अकड़ी हुई और बुलंद आवाज में बोला, अरे मूसा, तुझे तो मैं फकीर समझता था, तू तो यहां बैठकर दुकानदारी कर रहा है। ये सब कैसे हुआ? चोरी की है क्या? किसी को धोखा दिया होगा। ये सुनकर बाजार के लोग चौंक गए और मूसा के चेहरे पर हैरानी और तकलीफ की झलक उभरी, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। न चेहरे पर गुस्सा आया, न जबान से शिकायत निकली। सिर्फ उसने नजर झुकाई और आहिस्ता से कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। जाबिर हंसा, एक तेज नजर मूसा पर डाली और दुकान से निकल गया। बाजार खामोश हो गया। सब ने मूसा की बर्दाश्त देखी और दिल ही दिल में उसकी अजमत को सलाम किया। जाबिर ने मूसा को बाजार में जलील करने की कोशिश की, लेकिन शायद अल्लाह को यह बात पसंद न आई कि उसके नेक बंदे को कोई जलील करे। और वैसे भी जाबिर बहुत से लोगों की बद दुआओं का रुख अपनी तरफ कर चुका था। उस पर अल्लाह का कहर टूट पड़ा था। उस दिन के बाद जाबिर की जिंदगी में अजीब सी तब्दीली आने लगी। उसके मुलाजिम एक एक करके छोड़ने लगे, तिजारती सूदे गलत होने लगे और जो माल वो बाहर के मुल्कों में भेजता था वो रास्ते में ही जाया हो जाता, या फिर लुटेरे और डाकू उसका काफिला लूट लेते। अब दुकानदारों ने पीठ फेर ली और गाहक शिकायत करने लगे कि जाबिर का माल खराब है, नाप तौल में कमी है या कीमतें बेहद ज्यादा हैं। 1 महीना गुजरा और जाबिर का चेहरा मुरझाने लगा। उसकी दुकानें सुनसान होने लगे। वो जिस बाजार का बादशाह था, अब उसकी जबान से ये अल्फाज निकलने लगे, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बच रहा। और फिर वो दिन भी आया जब जाबिर को अपनी एक दुकान बंद करनी पड़ी, क्योंकि किराया देने के पैसे नहीं बचे थे। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। जाबिर, जो कभी बगदाद के अमीर ताजिरों में शुमार होता था, अब तन्हा हो चुका था। इसकी दुकानें बंद, घर गिरवी, नौकर रुखसत और वो हाथ जो कभी खैरात देने से इनकार करते थे, अब मदद मांगने के लिए उठने लगे। जाबिर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो सारा दिन गलियों बाजारों में भीख मांगता। एक दिन वही जाबिर नंगे पांव, पुराने कपड़ों में, बाजार की धूल उड़ाता हुआ मूसा की दुकान के सामने आकर रुका। उसकी हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल हो गया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में पशेमानी और आवाज में लर्जिश। मूसा, अगर तू मुझे पहचान सके तो पहचान, मैं वही जाबिर हूं जिसने एक दिन तुम्हें दुकान पर जलील किया था। बाजार फिर से खामोश हो गया। सबकी नजरें मौसा पर थीं। क्या अब वो बदला लेगा? क्या वो जाबिर को ताना देगा? क्या वो उसे वापस लौटा देगा? लेकिन मौसा उठा, आगे बढ़ा और जाबिर को अपने हाथों से गले लगा लिया। जाबिर भाई, तुम मेरे भाई थे, हो और रहोगे। मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा। मेरे रब ने मुझे दिया है और मैं उसकी रिजा के लिए तुम्हें दूंगा। जाबिर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, मैंने तकब्बुर किया, मैंने तुम्हें कमतर जाना। मैं समझता था दौलत हमेशा साथ रहती है, लेकिन आज जाना कि असल दौलत दिल की सफाई और नीयत की सच्चाई है। मूसा ने उसकी बात काटी नहीं, ना ही कोई ताना दिया। उसे अपने साथ बिठाया, पानी पिलाया और उसी वक्त उसके लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। इससे कहने लगा, मेरे पास एक दुकान खाली है जाबिर भाई, आओ उसे तुम संभालो, लेकिन इस बार वादा करो ईमानदारी और आजिजी के साथ काम करोगे। जाबिर ने नम आंखों से सर हिलाया। मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था। अब मैं मूसा से सीखूंगा और अल्लाह से माफी मांगकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगा। साल बीत चुके थे। बगदाद का बाजार अब वैसा न था जैसा पहले हुआ करता था। वक्त ने लोगों के चेहरे बदले, कारोबार बदले,
लेकिन जो एक चीज न बदली वो थी मौसा की ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा। जहां कभी वो झोंपड़ी में एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज वो बाजार का सबसे बड़ा और मुअज्जज ताजिर बन चुका था। उसकी दुकानें अब सिर्फ बगदाद तक महदूद न थीं, बल्कि दूसरे शहरों तक फैल चुकी थीं। उसके काफले शहर दर शहर जाते और उसका नाम सखी मूसा के लक़ब से जाना जाने लगा। लेकिन जिस कदर अल्लाह ने उसे इज्जत व दौलत दी, उसी कदर उसने अपनी जहूली आजिज़ी और सखावत से बहर ली। वो हर महीने गरीबों के लिए आटे, दाल, कपड़े और दवाओं के काफले भेजता। हर बीवा के घर में राशन, हर यतीम के लिए किताब और हर मुसाफिर के लिए खाना मूसा के माल से जाता। बाजार में जो नया ताजिर आता, मूसा खुद उसे संभालने और सिखाने आता। उसके चेहरे पर गुरूर का शाइबा भी ना होता। वो कहता, ये सब कुछ मेरा नहीं, ये सिर्फ मेरे रब की अता है और उसकी अमानत है। दूसरी तरफ जाबिर की हालत भी अब बेहतर हो चुकी थी। उसने मूसा की दी हुई दुकान को खुलूस के साथ संभाला, धोखाधड़ी और गुरूर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाबिर अब हर दिन काम से पहले दुआ करता, गाहक से मुस्कुराकर बात करता और हर माह कुछ न कुछ अल्लाह की राह में देता। वो अक्सर बाजार के लोगों से कहता, अगर मैं दोबारा संभल सका तो सिर्फ अपने भाई मूसा की वजह से, और मूसा का दिल सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए धड़कता है। जाबिर और मूसा अब सिर्फ भाई न थे, बल्कि नेकी, सखावत और ईमानदारी के दोस्तौन बन चुके थे, जिन पर बगदाद के बाजार की नेकी खड़ी थी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो इंसान मेहनत करता है, सब्र से काम लेता है और दिल से दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे जरूर कामयाब करता है, चाहे उसके पास शुरू में कुछ भी ना हो। गुरूर और कंजूसी इंसान को तबाह कर देती है। जो शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों को हकीर समझता है, उससे अल्लाह की बरकतें दूर हो जाती हैं। असली अमीरी ये नहीं कि आपके पास कितना माल है, बल्कि असली अमीरी ये है कि आप अपने माल से दूसरों का ख्याल रखते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और किसी को तकलीफ है नहीं देते। अगर कभी कोई आपसे बुरा सलूक करे और बाद में पछताए, तो उसे माफ कर देना ही सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि जो दिल बड़ा होता है वो कभी नफरत नहीं पालता। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, ईमानदारी से काम करता है और सबके साथ भला करता है, अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाब करता है।